हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं अपने वीडियो में बताने जा रही हूँ जो महिलाएं जॉब करती हैं वो कैसे जल्दी से जल्दी अपनी पूजा कर सकती हैं, वो मैं टिप्स कुछ बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप एक गीला कपड़ा लीजिए जो केवल भगवान का ही कपड़ा, उससे आप लोग और कुछ यूज़ नहीं करेंगे, केवल भगवान के अलग से रखते हैं हैंकी। उससे सब भगवान को सबसे पहले गणेश जी को पोछा, फिर ऐसे सारे भगवानों को एक एक करके गीले कपड़े से पोछिए, उनको साफ़ करिए, फिर सूखे कपड़े से पोछिए। और सूखे कपड़े से इसलिए क्योंकि वो जो रह जाता है तो धूमिल फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, इससे मतलब धूमिल फ़ोटो को अच्छा नहीं माना जाता है, तो साफ़ करके रखिए। अगर आपके घर में नर्मदेश्वर हैं तो आप नर्मदेश्वर जी को स्नान कराइए, डेली स्नान कराइए, वही फल मिलता है जो आप मंदिर में जाके जल चढ़ाते हैं, वही फल मिलता है। इसलिए आप नर्मदेश्वर जी को स्नान ध्यान कराइए, जल से कराइए। और अगर आप दूध दही से करा रहे हैं तो तांबे के पात्र में स्नान मत कराइए, नहीं तो वो तामसिक हो जाएगा। और मैं जो ये स्नान कराती हूँ, मैं ये रुद्राक्ष से कराती हूँ। मैं सीहोर से ये लेकर के आई थी, कुबेरेश्वर धाम से। तो मैं इसको जल में रात में डाल के रख देती हूँ शाम की आरती के टाइम पे, और सुबह मैं इसी से स्नान कराती हूँ। फिर मैं उसको ऊपर ही रख देती हूँ जिससे वो खोए नहीं, क्योंकि रुद्राक्ष बहुत जल्दी खो जाता है और मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, तो वो समझ में नहीं आता कौन सा है। फिर आप प्रसाद के लिए सबसे अच्छा होता है कि अगर ड्राई फ्रूट्स का आप लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा है। अगर या जिसकी जितनी सामर्थ्य के अनुसार वो सब लगा सकते हैं, कोई चीनी से, गुड़ से, जिसकी जो श्रद्धा है वो लगाए। और इसके बाद जो विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान को जब भी आप प्रसाद लगाएंगे तो आप उसमें तुलसी जल ज़रूर अर्पित करेंगे, क्योंकि तुलसी दल के बिना उनको भोग वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो हनुमान जी और ये विष्णु भगवान जी, इनके लिए आपको ज़रूर से ज़रूर तुलसी दल रखना ही होगा, तभी वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिर इसके बाद एक एक करके, जैसे सबसे पहले गणेश भगवान को, फिर शिव जी को, सबको अर्पित करेंगे। चंदन कुमकुम लगाएंगे, टीका लगाएंगे, जिसको जो लगता है। जैसे शिव जी को लाल टीका नहीं लगता है तो इनको अष्टगंध से ही सबको लगा दीजिए, अष्टगंध सबको लगती है। और इधर में मैंने गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई। सबसे पहले मैंने गणेश जी की, देखिए सब शुरुआत करती हूँ तो मैं सबसे पहले गणेश जी को ही, सब स्टार्टिंग गणेश जी से ही होती है। सब इधर मैंने विष्णु भगवान को भी तुलसी दल अर्पित किया है। अभी मेरे छोटे बच्चे हैं इसलिए मैंने लड्डू गोपाल नहीं रखा है कि अभी यही लड्डू गोपाल हैं, ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी, अभी इतना पूजा में नहीं हो पाता है। तो केवल नर्मदेश्वर जी हैं। फिर मैंने इनको अष्टगंध लगाया और इसमें मैंने अक्षत भगवान को चढ़ाया। जो बिना टूटे हुए चावल होते हैं वही शिव जी को चढ़ते हैं, तो आप सब भी ध्यान रखिए, बिना टूटे हुए चावल ही रखिए। फिर सारे भगवानों को मैंने पुष्प अर्पित कर दिए, जो भी मेरे फूल गार्डन में थे वो मैंने सारे फूल मतलब कलेक्ट करके सब भगवान को चढ़ाए हैं। इसके बाद जो ऐसा करते हैं, जैसे विष्णु भगवान को पीला पुष्प मतलब बहुत प्रिय है, तो फिर भगवान जी को मैंने पीला चढ़ाया। दूर्वा इनको प्रिय है तो मैंने इनको गणेश जी को चढ़ाया, इस तरह से। फिर मैंने, मेरे पास ये गुलाब का इत्र है, मैं ये खाटू श्याम से लाई थी, तो मैं ये सबसे पहले मेरे पास ये श्री यंत्र है, मैंने इनको स्फटिक का, इनको भी लगाती हूँ और विष्णु भगवान को भी, इन दोनों को मैं ये वाला इत्र ज़रूर लगाती हूँ। कहते हैं ये वाला मतलब ऐसा करना चाहिए, अच्छा होता है, शुभ होता है घर के लिए। फिर मैंने ये देखिए इसे सिंदूर लिया है, सिंदूरदानी जो है ये लकड़ी की है। मैं दुर्गा जी को इसी तरह से सिंदूर अर्पित करती हूँ। दुर्गा जी, गौरी जी, अन्नपूर्णा जी, नीचे ये गौर माता है, तो इनको अपने जो आंचल होता है इसमें ऐसे रख के तभी मैं लेती हूँ सुहाग, है ना। इस तरह से ही मैं सुहाग हमेशा लेती हूँ, अपने आंचल में ही उसको रखते हैं, ढक्कन कभी अलग नहीं करते, उसको भी आप साइड में दबाए रखिए। फिर मैंने जो भोग निकाला था ये तुलसी दल वाला, देखिए मैंने भगवान जी को अर्पित किया, और बिना तुलसी दल वाला शिव जी को अर्पित किया। अब मैं यहाँ आचमन 3 बार कर दूँगी, और फिर ये इस तरह से मैंने यहाँ प्रसाद भोग लगा दिया भगवान को। फिर उसके बाद मैं आरती करूँगी। आरती दोस्तों, गणेश जी का एक छोटा सा मंत्र, ओम गजाननम भूतगण आदि सेवितम कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, ये वाला मंत्र जाप करते हुए फिर मैं शिव जी की आरती करती हूँ। कोई भी एक आरती करनी चाहिए, 10 आरती नहीं करनी चाहिए कि हमने विष्णु भगवान जी के लिए अलग करी तो शिव जी के लिए अलग, तो शुरुआत मैंने गणेश जी से की, नहीं, एक आरती करिए। जो भी आप भगवान को मानते हैं, जिसकी भी, तो मैं शिव जी को जैसे मानती हूँ, मतलब सबसे मानती मैं सबको हूँ, लेकिन मैं मतलब सबसे प्रिय मुझे शिव जी हैं, तो मैं शिव जी की ही आरती डेली करती हूँ। राधे राधे दोस्तों।